भक्तों राम राम, राधेश्याम। भक्ति भावी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बात कर लेते हैं मोहिनी एकादशी कब है। वैशाख मास में शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। हर महीने को तो आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हर महीने दो एकादशी आती हैं। तो एकादशी का दो एकादशी आती हैं तो 12 महीने 24 एकादशी आती हैं और दो एकादशी मलमास की होती हैं। तो जिस बार मलमास होता है उस बार पड़ती हैं 26 एकादशी, बाकी साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। तो एकादशी पर पूजा किसकी की जाती है? विष्णु भगवान जी की, लक्ष्मी जी के सहित पूजा की जाती है, जहाँ पर लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। तो मैंने इनको ले लिया, जल ले लिया है और जल में डाल दिया कुशा, और कुशा से कर लेंगे हम जल का छींटा लगा लेंगे। तो ये मैंने कुशा है तो मैंने सभी को पवित्र कर लिया है और इनके रोली से टीका लगा दूंगी। और विष्णु भगवान जी का और मैंने इनका सभी के चंदन से टीका लगा लिया है और यहाँ पर भी इनके सभी के टीका लगा दिया है चंदन से और रोली से। और विष्णु भगवान जी का, लक्ष्मी जी का भी मैंने रोली से और चंदन से पूजन कर लिया है, क्योंकि चंदन की सेवा मैं सुबह देती हूँ तो मैंने उनको सुबह ही विराजमान कर लिया था। और इनको मैं फूल बंगले में बिठाती हूँ रोज, लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रीन घास पर ही बिठाया हुआ है। और इधर जब मैंने विष्णु भगवान जी को स्थापित किया था तब मैंने इनको पीला कपड़ा बिछाकर चौकी पर, आप तो सबसे पहले पीला कपड़ा चौकी पर बिछा ले और उनको कर लें विराजमान। तो मैंने कलश का पूजन कर लिया। इसमें ले लिया जल गले तक और इसमें ले लिया एक सुपारी, लौंग का जोड़ा और एक सिक्का। और इसको लेकर मैंने इसमें जल डालकर विराजमान कर दिया है। अशोक के पत्ते, आप 5 या 7 अशोक के पत्ते लगा सकते हैं, मेरे पास इस समय थे नहीं तो मैंने नहीं लगाए थे। और ये हमने बांध लिया है कलश पर ये कलावा। तो कलश का पूजन हम कर चुके हैं। तो अब करते हैं कि एकादशी का नियम लिया जाता है दशमी के दिन से। तो हम दशमी के दिन से एकादशी का नियम ले लेते हैं। शाम को जल्दी सूर्यास्त से पहले भोजन करके और कुल्ला भंजन वगैरह करके हम हो जाते हैं स्वच्छ और चरण रज लेकर हम करते हैं एकादशी का संकल्प। तो हमने पहनाने हैं वस्त्र। तो आप कलावा भी पहना सकते हैं, और आपने वस्त्र नहीं पहनाए तो जनेऊ और कलावा दोनों पहनाने हैं। तो हम गणेश जी को पहले वाइट जनेऊ पहना देंगे और उसके बाद कलावा अर्पित कर देंगे। तो ये मैंने जनेऊ ले लिया है, तो ये मैं गणेश जी को जनेऊ धारण करा दूंगी। तो ये मैंने गणेश जी को जनेऊ धारण करा दिया है और इधर विष्णु भगवान जी को हम पीला जनेऊ धारण करा देंगे। और अब मैं सबको वस्त्र धारण कर, तो हमने यहाँ पर सबको वस्त्र धारण करा दिए हैं और यहाँ पर गणेश जी हैं हमारे। तो हमने गणेश जी को वस्त्र धारण करा दिया। कलावा हम अर्पित कर चुके थे। और ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो हमने इनको तुलसी माला भी पहना दिया, तुलसी पत्र भी इनके पास रख दिया है। और विष्णु भगवान जी के पास भी हम वस्त्र अर्पित कर देंगे और अपनी राधा रानी के पास भी हमने सबके पास वस्त्र अर्पित कर दिए हैं और गौ माता के पास वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। तो भक्तों ये है गुलाल और अबीर, तो मैं इसमें से ले लूँगी और सभी के पास पुष्प अर्पित कर देंगे। तो ये मैंने गणेश जी के पास अर्पित कर दिया है पुष्प, और इसी तरीके से हम गौ माता के पास भी पुष्प अर्पित कर देंगे यहाँ पर। और विष्णु भगवान जी के पास भी हम पीले पुष्प अर्पित कर देंगे। और लक्ष्मी जी के पास वाइट पुष्प के ऊपर गुलाब का पुष्प या कमल का पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। और मैंने राधा रानी के पास भी गुलाब का पुष्प और वाइट पुष्प के ऊपर गुलाब की पंखड़ी वाला गुलाब की मैंने ये अर्पित कर दी है इनके पास। तो अब इनके पास फलों का भोग रख देंगे। तो हम सभी के पास फल अर्पित कर देंगे। पुष्प मैंने अर्पित कर दिए हैं और माला पहना दी है मैंने। और लक्ष्मी जी के पास ये रेड फल अर्पित कर देंगे और ये अपने विष्णु भगवान जी के पास भी फल अर्पित कर देंगे। राधा रानी के पास भी फल अर्पित कर देंगे। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, इनके पास भी फल अर्पित कर देंगे।
और ये गौ माता है, इनके पास भी फल अर्पित कर देंगे। तो हमने सबके पास फल अर्पित कर दिए हैं। तो हमने दीप जला लिया है। ये कलश की साइड हमने ये दीप जला लिया है। और ये अखंड दीप भी जला सकते हैं एक आप इसके कलश के पास या कलश के ऊपर भी अखंड दीप जलाया जा सकता है। या विष्णु भगवान जी के आगे भी आप अखंड दीप जला सकते हैं। तो ये एकादशी, मोहिनी एकादशी, मोह को दूर करने वाली है। और रामचंद्र जी ने भी दुष्टों का संहार करके सीता जी को लेकर आए, तो ये उन्होंने भी विजय प्राप्त की है। तो इसलिए ये एकादशी मनाई जाती है। और इस दिन क्या होता है कि वशिष्ठ जी ने राम जी को भी इसी का उपदेश दिया था। तो इसलिए ये एकादशी बनाई जाती है। और मोहिनी एकादशी पर भगवान ने, दूसरा कारण ये भी था कि भगवान ने समुद्र जब मंथन किया था तो दैत्यों से लड़ाई हो रही थी। और उन्होंने उन्हें दैत्यों को दैत्य अमृत पीकर अमर न हो जाएं, इसलिए उन्होंने दैत्यों को और देवताओं को एक साथ पंगत में बिठाया था। और इसलिए उन्होंने अमृत पान कराने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। तो ये समुद्र मंथन के समय की बात है। तो एक ये इस दिन ऐसा भी होता, तो ये मोहिनी रूप रख के भगवान ने दुष्टों का मतलब अमृत नहीं पिलाया, यानी देवताओं को अमृत पिलाया। और उसके बाद तो 1 मई की पड़ रही है हमारी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोहिनी एकादशी। तो ये है कथा की किताब। तो इसमें से हम महात्म पढ़ लेंगे, हम कुछ पैसे ले लेंगे और फूल ले लेंगे और दक्षिणा ले लेंगे और इसमें संकल्प कर लेंगे। और इसमें ले लिया हमने तिल और अब कर लेंगे महात्म इसका। तो ये कथा किसने सुनाई है? तो ये एकादशी का महात्म है। कौन सी? मोहिनी एकादशी का। तो मोहिनी एकादशी का महात्म तो क्या कहते हैं, ये है मोहिनी एकादशी। तो इस पर अर्जुन को बताते हैं श्री कृष्ण जी कि ये वैशाख मास की जो एकादशी है, शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है। तो ये एकादशी 1 तारीख की है। तो अब मैं पूरा ये महात्म नहीं सुना रही हूँ क्योंकि काफ़ी इसमें आप पढ़ लें और इसमें से पढ़कर जो दक्षिणा हो कथा करने के बाद वो संकल्प करके रख दें। तो अब मैं बताऊंगी पारायण का टाइम। एकादशी 31 तारीख को 8:09 पर आ रही है। तो जो एकादशी 8:09 पर आ रही है वो अगले दिन यानी कि 1 तारीख को रहेगी 10 बजे के बाद तक, 10 बजे तक। तो इसलिए हम एकादशी उदया तिथि की रखने के कारण कि उदय तिथि पड़ेगी 1 तारीख की सुबह में, तो इसलिए हम एकादशी का व्रत 1 तारीख को रखेंगे। और हमने क्या करना है, तुलसी क्योंकि संडे का दिन पड़ रहा है, 10वीं वेदी एकादशी पड़ रही है, तो 31 तारीख की जो इतवार की है, तो हमें शनिवार के दिन ही 3 दिन के हिसाब से तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना है। और अगर आप भूल भी जाएं तो ये तुलसी माला है, तो आप इनको लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। और चंदन की सेवा अवश्य देनी है क्योंकि चंदन की सेवा 21 दिन तक चलेगी। तो 13 तारीख तक वो सेवा चंदन की है। तो आपको चंदन का लड्डू रोज़ भगवान के चरणों में अर्पित करना है। और इस जैसे मैंने ये किया हुआ है, मिश्री माखन वगैरह आप इनके पास रख सकते हैं भोग में। तो इस तरीके से करनी है इनकी पूजा। तो पारायण का टाइम रहेगा हमारा 2 तारीख को सुबह 5:57 से लेकर 8 बजे तक। तो आप पारायण उस टाइम पर कर सकते हैं। तो मोहिनी एकादशी हमारे पापों का नाश करने वाली है, मोह को दूर करने वाली है। और इसके करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और इसमें विजय विष्णु भगवान जी ने यानी कि रामचंद्र जी ने भी विजय प्राप्त की है। तो मैं पूरी कथा नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। कथा सुनने के बाद हम जो संकल्प के पैसे हैं वो विष्णु भगवान जी के पास या गणेश जी के पास रख देंगे। आपका भाव है चाहे 21 रखें, 51 जो भी है, दक्षिणा अवश्य रखनी है। उसके बाद हम कर लेंगे आरती। तो हम करेंगे विष्णु भगवान जी की आरती और गंगा जी की आरती क्योंकि विष्णु भगवान जी के चरणों से निकली है गंगा जी। तो गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है, तो इसलिए हम करते हैं आरती।
तो अब कर लेंगे हम आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ए गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। तो बांके बिहारी की आरती करने के बाद कर लेंगे गंगा जी की आरती। ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता सो नर तरता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी जो तुम्हारी जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। और अब गंगा जी की आरती करने के बाद हम जोत कर लेंगे ठंडी। तो मैंने जल ले लिया है हाथ में और जल को चारों तरफ छिड़क कर जोत कर लेंगे ठंडी। और उसके बाद हम सब देवताओं को जोत दे देंगे और हम भी जोत ले लेंगे। और उसके बाद हम कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहिताम नमामि। तो भक्तों, आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स भी साथ में बताएं कि आपके लड्डू गोपाल और राधा रानी आपको श्रृंगार कैसा लगा। तो यहीं पर करते हैं इस वीडियो का एंड। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।